बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम आपकी जो मैथ्स की बुक है, न्यू मैथ्स बुक क्लास 9th की गणित मंजरी, उसकी एक्सरसाइज की 2.3 सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 2.1 और 2.2 ऑलरेडी सॉल्व है और चैनल पर अपलोडेड है। अ स्टूडेंट हैज़ 500 रुपीज़ इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। एक स्टूडेंट के पास 500 रुपीज़ है इनिशियली सेविंग बैंक अकाउंट में। देखिए, इनिशियली मतलब जब अभी एक भी महीना नहीं बीता है, तो इसका मतलब कब की बात हो रही है, व्हेन द नंबर ऑफ मंथ्स इज ज़ीरो। ठीक है, तो आप एक यहाँ पर टेबल बना के चलेगा, नंबर ऑफ मंथ्स एंड द अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, मंथ और मनी दो चीज़ें हैं ना, तो आप अमाउंट ऑफ मनी और टाइम, ठीक है, टाइम ले रही हूँ और मनी ले रही हूँ एम से। तो जब ज़ीरो था टाइम, मतलब ज़ीरो मंथ्स हैव बीन पास्ट, तब उसके पास कितने रुपीज़ है, 500। एंड एवरी मंथ शी गेट्स 150 एज पॉकेट मनी। हर महीने उसे 150 पॉकेट मनी मिलती है। तो फर्स्ट मंथ के बाद उसके पास कितने रुपीज़ हो जाएंगे, 500 प्लस 150। ठीक है, दैट मीन्स कितने हो गए आपके ये, 650 रुपीज़, राइट। अब आफ्टर 2 मंथ्स क्या होगा, इस 650 में और 150 ऐड हो जाएगा, यानी जो पहले से 500 प्लस 150 था उसमें एक और 150 ऐड हो जाने वाला है, राइट। तो 150 दो बार ऐड हो रहा है। इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह पे व्हाट यू कैन डू इज़, आप 150 को दो बार ऐड करके इस तरह लिखने की जगह आप क्या लिख दो, 2 टाइम्स 150 आपको ऐड कर देना है। ऐसे ही 3 मंथ्स के बाद क्या होगा, आप 500 में 3 टाइम्स 150 ऐड कर देंगे। ठीक है ना, और इसी तरह से आपका चलता जाएगा। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू टेल हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। तो सेकेंड मंथ ऑनवर्ड से उसके पास हर महीने कितने पैसे होंगे, तो सेकेंड मंथ के एंड में कितने पैसे होंगे, 500 प्लस 300 दैट इज़ 800 रुपीज़। ठीक है ना, उसके बाद 150 और बढ़ जाएंगे, 950, फिर से 150 बढ़ जाएंगे, राइट। इस तरह से हमारा जो अमाउंट ऑफ मनी है वो इंक्रीज होता जाएगा। अब हम इसका जनरल एक्सप्रेशन बता सकते हैं कि nth मंथ में उसके पास कितने पैसे होंगे। तो उसके लिए ना बहुत आसान है, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपको ना हर एक चीज़ में, देखिए 1 के लिए मुझे 150 एक बार ऐड करना पड़ा, राइट। और जब मेरे 2 मंथ्स थे तो मैंने 2 टाइम्स 150 किया, 3 मंथ्स था तो 3 टाइम्स 150, 4 मंथ्स होता तो 4 टाइम्स 150, लेकिन बाकी सारी चीज़ें फिक्स हैं। 500 150 500 150 500 150, सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट बदल रही है जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। और वो किसके इक्वल है, जितने महीने बीते वही वैल्यू है। सो आफ्टर n मंथ्स, ठीक है, nth मंथ में उसके पास कितने पैसे होंगे, उसके पास कितने पैसे होंगे, देखिए 500 तो आपका कांस्टेंट है, 500 तो है ही, प्लस 150 भी है ही, पर 150 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, जितने महीने बीत गए। तो n मंथ्स बीते तो n इज बीइंग मल्टीप्लाइड हियर, सो द फॉर्मूला बिकम्स 500 प्लस 150 n। तो आप n की वैल्यू पुट करके आप कितने ही महीनों के बाद उसके पास पैसे जो हैं वो आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स। एक रैली 120 मेंबर से शुरू होती है। ईच आर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, और हर घंटे 9 मेंबर कम हो जाते हैं। सो हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर्स। तो इसमें भी आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको एक टेबल बनानी है। सबसे पहले इनिशियली जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं दे आर 120। तो अगेन जो आप अपनी टेबल स्टार्ट करेंगे वो कैसे करेंगे, आप अपनी टेबल स्टार्ट करेंगे ज़ीरो से, यानी इनिशियल से। ठीक है, ज़ीरो इज़ योर इनिशियल पॉइंट। ठीक है, ज़ीरो जब आपका टाइम बीता था, टाइम बीता ही नहीं, टाइम वो 0 आवर्स। उस केस में जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, एम यहाँ पे मैं मेंबर्स के लिए यूज़ कर रही हूँ, दे आर 120। अब एक घंटे के बाद 9 मेंबर कम हो गए, तो 120 में से 9 माइनस कर दीजिए। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, इट विल बी 111। ठीक है ना, 111, आप इसे बेशक यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है ना, आफ्टर 2 मंथ्स, 2 मंथ्स के बाद क्या होगा,
9 मेंबर्स और कम हो जाएंगे, तो 111 में से और 9 कम हो गए। या फिर आप क्या बोल सकते हैं बेटा, आप बोल सकते हैं कि 120 में से हमने 2 टाइम्स 9 माइनस कर दिया, क्योंकि 2 बार 9 को माइनस करना है। इसी तरह आफ्टर 3 आवर्स इट विल बी, इसमें m की जगह, बिकॉज इट्स नॉट मंथ इट्स आवर्स, तो आप h लिख सकते। अच्छा, ऊपर हमारा टाइम पीरियड है, राइट, और नीचे हमारे क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स, राइट। तो हमारा 120 माइनस 3 टाइम्स n आ जाएगा, 3 टाइम्स 9 आ जाएगा, राइट। ऐसे ही आपसे अगर पूछे nth आर के बाद कितने होंगे, तो nth आर के बाद क्या हो गया, 120 माइनस n इंटू 9, ठीक है, विच इज़ 120 माइनस 9n। क्योंकि देखिए यहाँ पे 120 और 9 बिल्कुल सेम चलता जा रहा है, लेकिन 9 में हम मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं, जितना टाइम बीता है। अगर 1 घंटा बीत गया है तो 9 टाइम्स 1, अगर 2 घंटे बीत गए हैं तो 9 टाइम्स 2। ऐसे ही अगर n आवर्स बीत चुके हैं तो 9 टाइम्स n आपको 120 में से माइनस कर देना है, ठीक है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। मान लेते हैं हमारे रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, 13 सेंटीमीटर। तो आपको एरिया बताना है, समझ गए। तो देखिए, अगर आपकी लेंथ जो है वो 13 सेंटीमीटर है, ध्यान देना बात को, तो आपका एरिया क्या होगा। देखिए, एरिया डिपेंड करता है लेंथ और ब्रेथ दोनों पे, लेंथ टाइम्स ब्रेथ। आपको लेंथ पता है 13 है, ब्रेथ नहीं पता है, सो लेट अस से द ब्रेथ इज x। तो आपका जो एरिया होगा इट विल बी 13 टाइम्स x, राइट। नाउ ब्रेथ अगर 12 है तो आपका एरिया कितना बन जाएगा बेटा, द एरिया विल बी 13 टाइम्स 12, क्योंकि अब जो आपके x की वैल्यू है वो 12 यूनिट्स है, राइट, विच इज़ इक्वल्स टू 156 सेंटीमीटर्स स्क्वायर। ऐसे ही अगर आपका ब्रेथ 10 है तो आपका x की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा, सो इट विल बी 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह अगर ब्रेथ 8 है, सो इट विल बी, एरिया विल बी 13 टाइम्स 8 विच इज़ 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो अब अगर हम एक लीनियर पैटर्न बनाए एरिया का, तो भाई लीनियर पैटर्न हमारा यही है, 13 टाइम्स x हो रहा है, वेयर x रिप्रेजेंट्स योर ब्रेथ। समझ गए कि नहीं। तो हम इसे पैटर्न को बाद में ऑब्जर्व करके बना सकते थे या शुरुआत से बना के क्वेश्चंस कर सकते थे, बोथ आर करेक्ट। देखिए पैटर्न कैसे बना, यहाँ पे सिर्फ ब्रेथ है जो चेंज हो रही है, 13 इज ऑलवेज फिक्स, तो 13 हमारा क्या रह गया, कांस्टेंट, और हमारी जो लेंथ ब्रेथ है वो वेरिएबल हो गई, तो उसको हमने एक्स लेट कर लिया। क्लियर। तो आपको पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना है, जो चीज़ फिक्स है, जो चीज़ हर पॉइंट पर सेम रह रही है दैट इज़ कांस्टेंट, और जो भी चीज़ चेंज हो रही है उसको आप वेरिएबल एज्यूम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4. Suppose the length of the rectangular box is 7 centimeter and breadth is 11 centimeter. मान लेते हैं लेंथ हमारी 7 है और ब्रेथ हमारी 11 है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम। अगेन वॉल्यूम जो होती है बेटा वो होती है लेंथ टाइम्स ब्रेथ टाइम्स हाइट। अब लेंथ है 7, ब्रेथ है 11, सो 7 टाइम्स 11 टाइम्स हाइट विच इज 77h। तो फॉर्मूला तैयार हो गया आपके पास। अब बस आपको अपनी हाइट को सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमने एक लीनियर पैटर्न भी ऑब्जर्व कर लिया। लीनियर पैटर्न क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ आर फिक्स बट द हाइट कीप्स ऑन चेंजिंग। अब हाइट अगर आपकी 5 है तो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा 77 टाइम्स 5, राइट, 77 टाइम्स 5 विच इज़ 385 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा, 77 टाइम्स 9 विच इज़ 693 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारी हाइट जो है वो चेंज होती जा रही है। इसी तरह थर्ड पार्ट में क्या हो जाएगा, 77 टाइम्स 13 विच इज़ इक्वल टू 1001 सेंटीमीटर क्यूब। और हमारा जो लीनियर पैटर्न है वो क्या बन के तैयार हुआ है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 77h। ठीक है कि नहीं, क्लियर। क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ हमारे फिक्स थी और हाइट हमारा चेंज हो रहा था, तो हाइट बिकम्स द वेरिएबल हेयर एंड द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ बिकम्स द कांस्टेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज विच इज सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता एक बुक रीड कर रही है जिसके 500 पेजेस हैं एंड शी रीड 20 पेजेस एवरी डे। So how many pages will be left after 15 days? देखिए इनिशियली अगेन we will form a table here. इनिशियली मतलब when the time is 0, तो इनिशियली number of pages were 500,
ठीक है। एक दिन में उसने 15 पेजेस 20 पेज रीड करे। सो आफ्टर वन डे आउट ऑफ 500 इफ 20 पेजेस आर ऑलरेडी रेड, तो आपके पास कितने बचे? 500 माइनस 20 विच इज इक्वल्स टू 480 पेजेस। इसी तरह 2 दिन के बाद क्या होगा? 500 माइनस 20 यानी 480 में से भी 20 माइनस होगा, तो आपको 20 कितनी बार माइनस करना रहा यहाँ पे? 2 टाइम्स। तो इट विल बी 2 टाइम्स 20, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? 2 टाइम्स 20। इसी तरह 3 दिन के बाद इट विल बी 500 माइनस 3 टाइम्स 20। तो भाई n दिन के बाद क्या होगा? तो आप नोटिस करो यहाँ 500 सेम है, 20 सेम है, 520 520। द ओनली थिंग विच इज चेंजिंग इज द 2 1 2 3 जो 20 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको हम वेरिएबल ले लेते हैं। तो आफ्टर n डेज इट विल बी 500 माइनस 3n। सो दिस बिकम्स अ लीनियर पैटर्न। तो सिंपल था, आपको बस पैटर्न ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करके आपको एक पैटर्न तैयार करना है। क्लियर? सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। आप ध्यान से पढ़ोगे तो भाई बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। एंड इफ़ यू वांट सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन टू प्रैक्टिस लाइक दिस, देन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दूंगी। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर।